इसलिए लोग हमसे जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि मैं नाम रखने भी चाहूँ तो कह सकते कुछ लोगों को भय हो गया है कि मैं ऐसा कोई शख्स नहीं आया है कि जिनका काम निकल जाने के बाद उनकी रात्रि की दरवाजे बंद हुआ करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो बोले कि हम आपके लिए उठा सकते हैं और हम अपनी घर की मर्यादाओं के लिए आपको हर काम कर सकते हैं। त्याग करने की बात आती है, सबसे पहले बलिदान के यज्ञ कुंड में ब्राह्मण गिरता है, वो अपना मस्तक कटाता है, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो। बलबन एक शासक था, बड़ा ही क्रूर शासक था मुस्लिम। वो कहता था कि सनातन धर्म हिंदू धर्म कुफ्र है और इस कुफ्र की जड़ में कौन है? तो इस कुफ्र की जड़ में ब्राह्मण है। सारे ब्राह्मणों को खत्म कर दो, ये हिंदू धर्म सनातन धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। ये सोच कब की है? ये सोच 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी की है और आज तक इस सोच पे काम हो रहा है। देश आजाद हो गया, हमें जीनोसाइड नहीं किया जा सकता, हमको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हमको तोड़ने का प्रयास आज तक जारी है। सांस्कृतिक रूप से लोग हमको आघात पहुंचा रहे हैं, लगातार पहुंचा रहे हैं। और इतिहास गवाह है कि अगर कोई देश पराजित भी हो जाता है, जब तक उसकी संस्कृति नहीं पराजित होती है तब तक उसको पराजित नहीं माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। अब मैं अगले वक्ता के रूप में ममता मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। राजनीतिक चीज है और सोच समझ के करना चाहिए। अगर आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ और मैं किसी से डरने वाली भी नहीं हूँ। एक लोकसभा के चुनाव के समय का बात है, मुझे एक बेटी ने फोन किया, मुझे बुलाया और एक महिला से मिलाया। इस महिला ने खबर में क्या कहा मुझे आपको पता है? ब्राह्मण जो है क्षत्रिय का धर्म खाता है। क्या ये उचित था? मैंने कोई बुराई नहीं किया, जो मुझे उसके साथ ले गया था उसने ही कहा। आज युवा ब्राह्मण चेतना मंच सारण जिला के तत्वावधान में ब्राह्मण समाज का राजनीतिक चिंतन शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें छपरा जिला के 200 विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि, ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे और ब्राह्मणों की राजनीति में हो रही उपेक्षा पर चर्चा हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा अंत में कि सबकी सर्वसम्मति से कुछ ऐसा ठोस निष्कर्ष निकाला जाए ताकि सारण जिला में कम से कम 2 विधानसभा क्षेत्र जो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र हैं, एकमा और माझी, इन पर राजनीतिक दलों के द्वारा ब्राह्मण समाज का प्रत्याशी उतारा जाए। को लेकर ये आज सारण जिला के तमाम ब्राह्मण संगठन और भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों में जो हमारे ब्राह्मण भाई हैं, सब कोई मिल करके आज यहाँ एक बैठक किया कि हमारी समाज में, हमारी पार्टी में माने हमारी क्यों उपेक्षा हो। इसी विषय पर यह चिंतन हुआ, जिसका यह निर्णय मिला कि हम संगठित नहीं रहते, हम खंड खंडों में बंट जाते हैं। यदि हमारा मत एक जगह एक उम्मीदवार के पक्ष में जो हमारे समाज और सर्व समाज के विषय में सोचता है उसके विषय में चले तो हमें उस पार्टी में भी सम्मान मिलेगा। यही इस आज चिंतन शिविर है। युवा ब्राह्मण चेतना मंच के तत्वाधीन में ये जो ब्राह्मण समाज राजनीतिक चिंतन शिविर की आयोजन किया गया है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्राह्मणों को केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यूज़ एंड थ्रो के प्रोपेगेंडा पे ये ब्राह्मण समाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम सभी ब्राह्मण एक होकर अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में, और हम लोग बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण कुछ भी कर सकता है। हम लोग को ऐसे समाज की ज़रूरत है, ऐसे पार्टी की ज़रूरत है जो ब्राह्मण सपोर्ट करेगा और ब्राह्मण के लिए वो सोचेगा। जय परशुराम। आज का जो
मूलभूत सुविधा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है ब्राह्मण एक होने की, क्योंकि हर जात अपनी अपनी पार्टी बनाकर अपनी जातिगत राजनीति करते हैं, इसलिए ब्राह्मण बहुत पीछे है। राजनीति से कोई वार्तालाप नहीं था ब्राह्मणों का। बाकी आने जो अभी समय का डिमांड है, ब्राह्मण भी एक हो और ब्राह्मण भी लोकसभा, विधानसभा, पार्लियामेंट जाने का काम करेंगे, तब उनका मूल सुविधा जो अधिकार है सरकार देने का काम करेगी। हम लोग के लिए कोई सरकार का मैनिफेस्टो जारी नहीं होता है, क्यों? क्या हम लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? इसलिए हम लोग आज ब्राह्मण समाज ने एक चिंता का बहुत बड़ा आयोजन किया है कार्यक्रम, आप देख सकते हैं। और आगामी आने वाला चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी हम लोगों को कम से कम सारण में 10 सीट में से कम 2 सीट नहीं देगी ब्राह्मण को, तो पूरे 10 में छपरा विधानसभा में 10 प्रत्याशी ब्राह्मण का उतरने का काम करेंगे हम लोग। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम लोग एकता नहीं करेंगे तो आप देख रहे हैं समाज में कितना उपहास हम लोग का हो रहा है। जबकि ब्राह्मण एक कल्याणकारी के लिए, समाज के लिए होता है, देश के बारे हित के बारे में सोचता है, फिर भी क्यों उपहास का सामना पड़ना है? इसलिए कि हर नेता है राजनीति में, किसी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी आई तो हम लोग को अस्तित्व नहीं दिया है, कोई भी तरह का मान सम्मान नहीं मिला है। तो वही आज है, वोट लोग ले लेता है लेकिन काम निकल जाता है, फिर कोई हम लोग की सुनवाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं चिंतन का विषय है, हम लोग एकजुटता नहीं है ब्राह्मणों में। इसी के लिए चिंतन के लिए शिविर किया गया है और उम्मीद है हमें इससे बहुत अच्छा निष्कर्ष निकलेगा जो समाज के लिए भी कल्याणकारी होगा। आपका परिचय? मेरा नाम राजू रंजन तिवारी, मैं सारण जिला मीडिया प्रभारी हूँ, युवा ब्राह्मण चेतना मंच से।